भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मैं निर्दोष हूँ, मेरी रक्षा करें, मेरी जान बचाएं। 3 बार गोली चलाई गई, तीनों बार गोली मिस हो गई। मेरे पास 3 पेटी कास्तूर थे, वो भी ख़त्म हो गए, सिर्फ एक ही बचा था। कि देखो कितना सुंदर बाबा है मेरे पीछे, कितनी इसकी बड़ा बुजुर्ग है, मेरे पीछे झूठ बोल दिया इसने, कितना महान उपकार किया है मेरे ऊपर, इसने मेरी जान बचा ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल MSGNs की वेब सीरीज़ रहमत-ए-मुर्शिद। रहमत-ए-मुर्शिद वो वेब सीरीज़ है जिसमें हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं, उन लोगों से रूबरू करवाते हैं जिनकी ज़िंदगी डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ने के बाद बदली है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव आए हैं, कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिसको दुनिया मानने से इनकार कर देती है, अक्सर बोल देती है कि ये चीज़ असंभव थी, संभव नहीं हो सकती। तो आज हमारे साथ नए मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी ज़ुबानी। ये वो मेहमान है जिनके साथ असंभव चीज़ें संभव हुई है, तो आज हम उन्हीं से जानेंगे उनकी ज़ुबानी, उनका अनुभव क्या रहा है। नमस्कार जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपका नाम जी? प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जी यूपी का आगरा ज़िले का रहने वाला हूँ। गांव खादर है और तहसील खिरागढ़ है और ब्लॉक भी खिरागढ़ है मेरा जी। प्रीतम जी, आप कब से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हो? मैं तो साहब डेरा से तो 2001 में ही जुड़ा हूँ, लेकिन जो मैंने करिश्मा हुआ है ये तो मेरा 15 साल पहले का है जी। देखो जी, मैं ईश्वर भक्ति तो पहले ही से करता जी जी। हाँ, तो मेरा एक भाई ने बगीचा लिया था, तो वहाँ से उसने एक लड़की को बखा लिया। उस चक्कर में मेरे को पकड़कर इन लोगों ने बहुत मारा पीटा, फिर मेरे को ले जा करके गोली मारी गई। तो गोली का मैंने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु मैं निर्दोष हूँ, मेरी रक्षा करें, मेरी जान बचाएं। तो 3 बार गोली चलाई गई, तीनों बार गोली मिस हो गई, एनजी का कास्तूर नहीं चला। उसके बाद में मेरे पास 3 पेटी कास्तूर थे, वो भी ख़त्म हो गए, सिर्फ एक ही बचा था। तो फिर मैं भाग निकला पुलिस से कि अब मेरी जान नहीं बचेगी। ब्रह्मा विष्णु की पुकार करते करते मैं शहर के बाहर निकल गया। तो वहाँ मुझे एक बाउंड्री हो रही, उसमें गुफा बनी थी गोल, उसका दक्षिण की तरफ दरवाज़ा था। तो मैं उसमें बाउंड्री में कूद गया। मैंने देखा यहाँ पर कोई इधर उधर, तो बाबा मस्ताना जी मुझे दिखाई पड़े। नाम तो मुझे नहीं याद था, पहले तो मैं बाबा ही मान कर चला, ये तो कोई मैंने कि मुसलमानी पीर है, बाबा है, डांडी बहुत बड़ी है इसकी। तो बाबा ने कहा, जानते कैसे थे मस्ताना जी को, जानते कैसे थे आप? नहीं जी, पहले ये तो मैंने अभी नाम सुना है, नाम लेने पे पहले नहीं जानता था, पहले मैंने बाबा ही समझा था। नहीं, तो जब आप जिक्र कर रहे हो कि जब आपने वो कत्ल का आपका केस पड़ गया था आपके वो चीज़ लड़की वाला, तो आपको उनकी याद कैसे आई बाबा मस्ताना की? मैंने नाम लेकर पता चला जी। तब आपने नाम लिया हुआ था? नहीं लिया, नाम तो मैंने लिया है सन 2001 में लिया है, जब मेरे को पता चला, जब मैंने के फोटो सच्ची से जाम देखे, जब मेरे को महसूस हुआ कि जिद पाए। तो बाबा ने कही कि बेटा कि घास में लेट जा। मैं घास में लेट गया तो पुलिस मेरा पीछा करते वहीं तक आई। तो पुलिस ने पूछा कि हाँ भाई यहाँ पे कोई आया तो नहीं? तो बाबा ने कहा कि बेटा इधर तो कोई नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि देखो कितना सुंदर बाबा है मेरे पीछे, कितनी इसकी बड़ा बुजुर्ग है, मेरे पीछे झूठ बोल दिया इसने, कितना महान उपकार किया है मेरे ऊपर, इसने मेरी जान बचा ली। तो बाबा ने कही आजा बेटा मेरे पास। पुलिस चली गई लौट के, उनके पास गया तो फिर इधर उधर में देखने लगा। तो फिर दूसरे बाबा आए जो आज सतनाम जी महाराज हैं हमारे, दूसरे बाबा आके उनके बराबर में खड़े हो गए। तो फिर मैं इधर उधर देखने लगा कि भाई एक बाबा तो ये और भी आया है। तो फिर गुरमीत बाबा हैं जो मौजूद, गुरमीत राम रहीम सिंह जी, जे आए निकल के गुफा में से, आगे ना आई, और ये भी एक साथ में खड़े गए, तीनों बराबर में खड़े हो गए। अब मेरे से कह रहे थे कि बेटा जो तू कर्म करने पे तुल गया है तो इससे तो कोई फ़ायदा मिलेगी नहीं, तू नरक में चला जाएगा। चौंक में पल्ले मचाना था, जो अपने शत्रुओं उनसे बैल लेना था, जो दुराचार जो निर्दोषों पर कर रहे हैं उनको मैं ख़त्म करने पे था। तो बाबा ने कही नहीं बेटा, ऐसा काम करने से जितनी तू माता बहनों को तू विधवा बनाएगा, उनके बच्चों को कौन पेट भरेगा? तेरे को अब दुआ देंगी, तेरा नाश हो जाएगा। तू जिस मार्ग पे था उसी मार्ग पे चल, तू मार्ग न बदल। हम वचन देते हैं कि तेरा कोई शत्रु नहीं होगा। तो तीनों पातशाहियों ने मुझे वचन दिया, हाथ ऊपर को उठा के नहीं आशीर्वाद दिया। तो और बेटा अभी तो तेरे ऊपर झोंका आया है, एक इतना बड़ा तूफान आएगा वो अपने मार्ग से
हिड़ना मती, तेरे को पर्वत बनकर रहना होगा। तो अब तक मैं ये सोचता रहा कि भाई कौन सा तूफान आएगा। तो मेरे अंदाज से तो यही है कि आज जो हमारे सारे आश्रम पे जो तूफान आया है, जो मेरे पिताजी अंदर हैं, तो इससे और बड़ा कौन तूफान होगा। तो सारी संगत का आधे तार तार हो इधर उधर हो गई। लेकिन मैं तो यही सोचता रहा कि हे प्रभु, वो कौन सा तूफान है जिससे कि मुझे पर्वत बनना पड़ेगा। तो बस मैं अपने मार्ग पर फिर सत्य के मार्ग पर ही चलता रहा। चलते चलते काफ़ी समय के बाद में बाबा ने ये भी बताया कि बेटा तेरे को जो कर्म करना है, जन्म लिया है, वो तूने अभी आरम्भ नहीं किया। लेकिन मैंने कि बाबा वो कब होगा, कि समय आने पर होगा। तो कि ठीक है जी, कब आएगा समय वो तेरे को स्वयं पता चल जाएगा। तो जब मेरे गांव की साथ संगत और नाम लेने के लिए, सत्संग सुनने के लिए जा रही थी, मेरे को पता चला कि भाई संगत जा रही है, तो मैं भी उनके साथ में चल दिया। तो मैं कोटा 2001 में कोटा नाम लेने के लिए गया। तो कोटा में जाके मैंने सोचा कि भाई मेरे को तो बहुत बड़ा गुरु बनाना है, बुजुर्ग उम्र का होना चाहिए, जादूगर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अपने भारत में उससे कोई महान गुरु हो ही नहीं। जाते कि जब जैसा गुरु बड़ा होगा तो शिष्यों की मदद भी होगी और शिष्य भी पावरदार बनेंगे। तो बाबा को देखकर, गुरमीत राम रहीम सिंह को देखकर मैं गाली देने लगा। देखो ये तो चेला है, अनजान है, अभी इसको तो मैं गुरु नहीं बनाऊंगा। सत्संग सुनता रहा, नाम वाले जिन लोगों की छटाई हुई, एक तरफ बैठा रह गए। तो मैं भी बैठ के वहाँ पर रोने लगा और बाबा से मैं गाली देने लगा। जाते तो यहाँ से उठ के चला जाए तो ही अच्छा है। कोई दूसरे बाबा काफ़ी इधर उधर सेवेदार खड़े होते हैं बुजुर्ग, मैं उनको गुरु मानना था कि इनमें से कोई बैठ जाए मेरे को गुरु मंत्र देते। तो रोते रोते जब मैंने आँखों पे हाथ फेरा, स्वापिते आंसू पहुँचे, आंसू टपक के गिर रहे थे और बाबा जी की मेरे ऊपर टकटकी लगी थी, बार बार देख रहे थे बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी। तो एकदम सतनाम जी बाबा का रूप आया, आँखें मैंने पहुँची और ये गायब हो गए। मैंने कहा भाई अच्छा हुआ कि चेला भाग गया, गुरु आ गया, मैं अब इनसे ही नाम लूँगा। तो फिर मैंने आंसू पहुँच के इधर उधर देखने लगा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी आँख में कुछ हो गया है। बाबा को न उठते देखा, उन्हें कहीं जाते देखा, लेकिन बाबा गया तो गया कहाँ। तो फिर मैंने एकदम आँखें ज़ोर से खोल ली और बाबा की तरफ टकटकी लगा ली, कहीं ये भी बाबा गायब न हो जाए। तो इनका सीन ऊपर को, उनका सीन उड़ गया, बाबा मस्ताना का इनका सीन आया, सतनाम जी का। फिर इनका सीन आ गया तो मैं टकटकी लगा के देखता रहा कि अब मैं इनसे ही नाम लूँगा। वो भी बाबा चला गया और दो चले गए, इनसे ही लूँगा। जब मैं टकटकी लगा के देखता रहा तो इनका सीन से स्टेज पे से उठ के ना ही सतनाम जी महाराज का धीरे 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 और सेट की तरफ उड़ा चला गया। उनकी बॉडी में से बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सीन उतर कर वो स्टेज पर फिर कुर्सी पर आ गया। तो मैंने कहा कि देखो भाई, मेरी किस्मत में तो है बुजुर्ग गुरु नहीं है, ये चील ही है मेरी किस्मत में, ये फिर आ गया। तो फिर मैंने इनसे ही नाम लिया। रोता रहा लेकिन गुरु मंत्र पे कोई ध्यान नहीं दिया, रोने पे ही मेरा ध्यान था, गाली पे ही ध्यान था। तो फिर इन्हें नाम दे दिया, आकर के नहीं समापति होगी नाम दे के, और संगत लंगर फंगत चख लिया। अब सारी संगत हमारी इधर उधर बिछुट गई थी। तो मैं नहर की पटरी पे बैठ कर रो रहा था कि देखो आज सब बिछुट गए, आज हम चेला के पास आए जो कि हम तो बहुत महान गुरु से नाम लेना चाहते थे। तो इतने में मेरे साथी आ गए, माने कि चौं भाई तुम ऐसे बाबा के पास लेके आए थे हमें, ये तो चेला है। और इन्हें तो फिल्म दिखा दी, कभी वो आ गया कभी वो आ गया, 3 तरह के सीन हो गए। तो मेरी घरवाली वो बोली कि नहीं, एक ही बाबा था, कोई 3 रूप नहीं बने हैं। जो मेरे और गांव के बोले अरे नहीं ये तो पागल हो गया है, तेरी आंखों में कुछ हो गया होगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, एक ही बाबा रहा है। कि नहीं, 2-3 बाबा आए हैं। उसके बाद में हम संगत ने मेरे को नाम याद करवाया और मैं गांव में आ गया। तो एक सच्ची शिक्षा थी, एक नामदानी के घर जब मैंने उनके फ़ोटो देखे तब मैंने विश्वास करा कि ये तो पहली बारी पातशाही हैं जिनने जो पहले नाम दिए हैं और चोला छोड़ गई हैं। लेकिन मेरे को ऐसा कैसे इनने दर्शन दे दिए जो कि
गद्दी पर मुस्कुराते शरीर हिलता झुनता। तो ये बड़ा अचम्मा अजूबा मेरे साथ में हुआ, जो मैंने जो अपनी आँखों से लाखों आदमी के बीच में सत्य देखा है। मैं सत्य बोल रहा हूँ, बिल्कुल लेश मात्र इसमें झूठ नहीं है। ये मेरे साथ करसमा हुआ जी। प्रीतम सिंह जी, जो आपने बोला, क्या आपने कभी इसका जिक्र गुरुजी से हुआ आपका? कभी गुरमीत बाबा के साथ जिक्र हुआ आपको इस बात का कि ऐसे मेरे को ये चीज़ दिखती थी, ऐसे मेरे साथ ये चीज़ होता था? नहीं जी। पंजाबी की कहावत है, राह पे जाने या वाह पे जाने, तो वही चीज़ हुई। हमारा इनसे रब्ता हुआ, मुलाकात हुई, तो हमने जाना बिल्कुल ये चीज़ लगती है भी हाँ बिल्कुल इनके साथ हुआ है, इनको समझाया। तो ऐसे दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप भी बताइए, हम आपका अनुभव लेके जाएंगे दुनिया तक। और ऐसी वीडियोस, ऐसे अजूबे, ऐसे कृषि देखने के लिए हमारे साथ बने रहे MSGN यूट्यूब चैनल के साथ। और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।